हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुजी इन एक्शन। मैं नवीन शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल गुरुजी इन एक्शन में। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास में है ही, पर इसके अलावा अगर आप जल्दी से जल्दी अपना रिप्लाई चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गुरुजी नवीन, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आके मुझे फॉलो करिए और वहाँ पे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जो भी आप चाहो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि कंबोडिया का आप वीज़ा कैसे ले सकते हो, वियतनाम का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंबोडिया जाने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा और वहां पे आपके साथ क्या क्या स्कैम हो सकते हैं, उसी के ऊपर मैं आज ये बहुत प्यारा सा वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 स्कैम इन कंबोडिया जो कि आप लोगों के साथ हो सकते हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट के साथ में होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस वीडियो को आरंभ। दोस्तों, सबसे पहला जो स्कैम वहाँ पे होता है और जो बहुत ही कॉमन स्कैम है वो है मोटर बाइक स्कैम। जी हाँ, मोटर बाइक, जो कि आप सभी जानते हैं कि कंबोडिया और वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गाड़ियों से ज़्यादा आपको मोटर बाइक्स दिख जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग बाइक पे चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक उसी तरह हम टूरिस्ट भी जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे रेंट पे हम बाइक्स लेते हैं ताकि हम अपने टूरिस्ट स्पॉट या फिर कंबोडिया को जो एक्सप्लोर करना होता है वो हम उस बाइक से कर सकें। अब सबसे बड़ा स्कैम यहाँ पे तब शुरू होता है जब आप अपने बाइक को हायर करने के लिए किसी बाइक ओनर के पास जाते हो। वो आपको बाइक तो बिल्कुल ही बहुत ही कम दामों में दे देता है, पर उसके लिए आपको कहता है कि आपका पासपोर्ट आपको जमा करवाना पड़ेगा, और वो ही होती है सबसे बड़ी स्कैम। उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि आप कंबोडिया में कब तक हो। तो ये जानकारी जब वो ले लेता है उसके बाद में उसका स्कैम बिल्कुल शुरू हो जाता है। आप अपनी मोटर बाइक जो है वो वहाँ से लेकर के रवाना हो जाते हो और निकल जाते हो कंबोडिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और एक्सप्लोर करते करते आप कंबोडिया में ऐसी जगह पे बाइक को पार्क करके कहीं दूर चले जाते हो, और वहाँ से कुछ ऐसा होता है कि बाइक ओनर जो होते हैं उन्हीं के बंदे आ करके आपकी वो बाइक दूसरी चाबी से खोल करके वहाँ से ले जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस बाइक की 2 चाबी होती है, जो एक चाबी आपको देते हैं और एक चाबी ओनर अपने पास रखते हैं। उस दूसरी चाबी से वो बाइक खोल करके ले जाएंगे, और फिर जब आप बाइक ढूंढोगे, पुलिस में कंप्लेन करोगे, तो हो सकता है कि पुलिस उस बाइक को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा दे, और फिर अंत में होगा ये कि आपको उस बाइक ओनर को देने पड़ेंगे $1000 उस बाइक घूमने के चक्कर में, क्योंकि आप $1000 देंगे, उसके बाद में ही आपको पासपोर्ट मिलेगा। अब आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके एक दो मैं आपको तरीके बता देता हूं। कि सबसे पहला तरीका तो वो ये है कि आप अपना पासपोर्ट जो है किसी भी बाइक ओनर को जमा ना करवाएं, क्योंकि कंबोडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे बाइक ओनर हैं जो कि आपका पासपोर्ट नहीं लेते हैं। वो जेरोक्स से भी काम चला लेते हैं, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं और आपका होटल का जो है वो पता लेते हैं कि आप कौन से रूम में रुके हुए हो, और आपका बुकिंग वाउचर वो लेते हैं। और सेकेंड नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि अपने साथ में, जैसा कि हम इंडिया में करते हैं, एक ताला हम अपने साथ में लेकर के घूमते हैं। जब भी आपकी अगर पल्सर बाइक है तो आप जानते ही होंगे कि पल्सर में जो है एक्स्ट्रा एक लॉक लेकर के हम चलते हैं, जो कि हम कहीं इधर उधर जाते हैं तो उस लॉक को हम हमारे पल्सर के जो टायर है आगे वाला उसमें लगा देते हैं। ठीक उसी तरह से आप भी एक लॉक अपने बैग में लेकर के चलें कि जब आप किसी बाइक को हायर करते हैं तो उस बाइक को जो है एक्स्ट्रा आप लॉक अपने तरफ से लगा करके जाएँ। इसके बाद का दूसरे नंबर का जो स्कैम है वो है ट्रैफिक पुलिस स्कैम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे इंडिया में होता है, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी आपको ट्रैफिक पुलिस है जो वहाँ पे रोकेंगे, और रोकने के बाद में आपसे जो है कुछ पैसे वहाँ पे वो फ़ाइन के तौर पे लिया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डराया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन दें। पर इसके लिए आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस काफ़ी करप्ट होते हैं, तो वो आपसे $2 से लेकर के $25 से $30 तक फ़ाइन के नाम पर आपसे पैसे ले सकते हैं, और आपको ये कहेंगे कि आपको उसके साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अगर आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है तो फिर ये फ़ाइन जो है उसे देना पड़ेगा। अब ये है बहुत ही बड़ा स्कैम, क्योंकि कंबोडिया की जो ट्रैफिक पुलिस है वो बहुत ही करप्ट है, तो इससे बचना तो काफ़ी मुश्किल होता है। पर फिर भी मैं आपको एक दो टिप जो है इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो पहली टिप ये है कि आप जो है
पहला तो आप ये जानकारी लो अपने होटल वाले से कि किस किस जगह पर ट्रैफिक पुलिस जो है खड़े रहते हैं और किस किस जगह पे वो टूरिस्ट को जो है वो पकड़ते हैं ताकि उनसे जो फ़ाइन वसूला जाए। तो उस जगह पे आप जो है थोड़ा सा सतर्क चलें। जब अगर ट्रैफिक पुलिस रोड के इस साइड खड़ा है तो आप कोशिश करें कि बाइक को जो है रोड के इस साइड से आप लेकर के जाएं, नॉट ऑन द रॉन्ग वे बट उसी सेम वे से आप जाएं, पर जो है डिवाइडर के बगल से आप निकले और स्पीड में निकले ताकि आपको जो है पुलिस वाला अगर आपको देख भी ले तो आपको रोक ना पाए। और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे 20 से 25 डॉलर आपका जो है वहाँ पे करप्शन के लिए आपसे मांगेंगे, आपसे जो फ़ाइन के तौर पे आपको छोड़ने के लिए मांगेंगे। पर मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर भी 20 से 25 डॉलर मांगते हुए वो लोग काफ़ी नीचे आ जाते हैं और लास्ट में सिर्फ 2 डॉलर लेकर भी आपको वो छोड़ देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे और आप डर जाएँ कि हाँ भाई ये हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा या फिर कुछ और अपने चार्जेस लगा देगा, तो फिर आप ऐसा करिए कि एट लास्ट आप उसे 2 डॉलर दे करके आप वहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे आप ये कोशिश करें कि आप कोई भी लो जो है ट्रैफिक का वो ना तोड़ें, जैसे कि हेलमेट प्रॉपर्ली वेयर करके रखें और वहाँ की जो ट्रैफिक रूल्स है उसे थोड़ा बहुत फॉलो कर लें, तो इससे भी आप बच सकते हैं। दोस्तों तीसरा स्कैम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि हम इंडियन जो है वहाँ पे जाकर के अक्सर इस स्कैम में ज़रूर फंस जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही घातक हो जाता है। तो तीसरा स्कैम जो है वो है मीट ए गर्ल। इस स्कैम में होता ये है कि आप किसी बार में बैठे हो और एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लड़की आकर के आपके बगल में बैठ जाती है, जो कि अपने आप को प्रोस्टिट्यूट नहीं बताती है और यही बताती है कि वो एक कंबोडिया की एक साधारण लड़की है और वो ये सब गलत धंधे जो है वो नहीं करती है। वो बस आपके साथ में आई है इंटरेक्ट करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपसे दोस्ती करने के लिए, और बस यही होता है उनका जाल, जिसमें हम इंडियन अक्सर जो है फिसल जाते हैं और इस जाल में जो है फंस जाते हैं। हम इस जाल में फंसते कुछ ऐसे हैं कि वो आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है और आपके अंदर घुस जाती है, एकदम दिल को छू जाती है और आपको ऐसा लगता है कि शायद ये लड़की जो है वो मुझे मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मुझे देख करके वो मेरे प्यार में डूब गई है और अब वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है या उससे भी आगे कुछ बढ़ना चाहती है। ऐसे होते होते आप लोगों में और बातें बढ़ेगी, बढ़ने के बाद में आप उसे ड्रिंक ऑफर करोगे। ड्रिंक वगैरह देने के बाद में हम इंडियन हैं तो अक्सर हम चाहेंगे कि हम उन्हें रूम में लेकर के जाएं और यही गलती आप भी करने वाले होते हैं अगर आप इस गेम में फंस जाते हैं तो। क्योंकि ऐसी लड़कियां जो होती है वो अगर एक बार रूम में चली जाती है तो जाने के बाद में आपके किसी वाइन में, आपके किसी पानी में, आपके किसी खाने में आपको ड्रग की डोसेज दे करके आपको बेहोश कर देगी या फिर ऐसी हालत कर देगी जिसमें आप मर भी सकते हो और आपके सारे जो पैसे हैं, आपके पासपोर्ट, आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है या आपका जो भी इसेंशियल, जो भी ज़रूरी हो, जो भी कॉस्टली सामान है वो सारे चोरी करके ले जाएगी। तो इस स्कैम से बच करके रहें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन स्कैम है और इसमें अक्सर जो है इंडियन फंस जाते हैं। अब इस स्कैम से आप कैसे बचा जाए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि ऐसी किसी लड़की को रूम में लेकर जाइए ना। No, God! No, God, please, no! 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 मुझे पता है ये आपको बिल्कुल भी सुनकर के अच्छा नहीं लगा है, पर आपको अगर इस स्कैम से बचना है तो आपको कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। और दूसरा इस स्कैम से बचने का तरीका ये है कि जब आप उस लड़की को पिकअप करके अपने रूम तक ले जाने की कोशिश करते हैं उस वक्त पहले आप ये सुनिश्चित कर लें क्या बार वाला उस लड़की को पर्सनली जानता है, क्या वो वहाँ पे डेली उस बार में आती है या नहीं। इसके बाद जो एक तरीका है वो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हो सके तो उस बंदी के साथ में, उस लड़की के साथ में अपना एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लें और अपलोड कर दें किसी ईमेल या फिर आपके iCloud वगैरह में, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका फ़ोन वगैरह चोरी कर ले तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा फ़ोटो वगैरह उसकी जो कि आप पुलिस को दिखा सको। तो अगर ईमेल में अगर उसकी फ़ोटोज़ या कुछ रहेगी तो हो सकता है कि आप उस फ़ोटोज़ के ज़रिए आप उसका पता कर सको। उसके बाद का जो स्कैम आता है वो है गुड बाय बिलोंगिंग स्कैम। ये बहुत ही आम, बहुत ही कॉमन है कंबोडिया में। तो दोस्तों इस स्कैम में होता ये है कि जब आप किसी टुक-टुक या फिर किसी मोटर बाइक पे सवार कर रहे हो तो हो सकता है आपके बगल से कोई जा रही मोटर बाइक पे कोई 2 बंदे या 1 बंदे ऐसे होंगे जो कि आपका जो बिलोंगिंग है, यानी कि आपका जो साइड बैग है या फिर आपका वॉलेट है या फिर आपके हाथ में कोई फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो खींच करके ले जा सकते हैं। तो दोस्तों टुक-टुक या फिर मोटर बाइक में जाते वक्त आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा वहाँ पे आम होता ही है। अब इससे आप कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि टुक-टुक में जब आप जाते हो तो आपका जो भी बैग है या फिर आपका साइड बैग है या फिर आपका शोल्डर बैग है तो उसे आप जो है टुक-टुक के बीच में रखें, यानी अपने पैरों के बीच में दबा करके टुक-टुक में ही रखें। और जब आप मोटर बाइक में जा रहे हो तो कोशिश ये करें कि आप कोई साइड बैग या फिर कोई शोल्डर बैग आप ना लटका कर चलें, क्योंकि जब वो बाइक में आते तो काफ़ी फुर्ती से वो निकाल के आपके हाथ से लेके जा सकते हैं।
तो दोस्तों अब जो मैं आपको स्कैम बताने वाला हूँ ये बेसिकली रॉयल पैलेस के सामने बहुत ज़्यादा होता है और रॉयल पैलेस जाने वाले लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर रॉयल पैलेस जाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये स्कैम जानने का। तो दोस्तों इस स्कैम में होता ये है कि जब आप किसी मोटर बाइक से आप कहते हो कि आपको रॉयल पैलेस जाना है तो आपको वो कहेगा कि सर इस समय तो जो है रॉयल पैलेस वो बंद हो चुका है, तो पर आप चिंता ना करें, आपको मैं रॉयल पैलेस की जगह पर कोई और एक ऐसी अच्छी जगह पर आप लेके जाता हूँ जहाँ पे आप बहुत ही घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, रॉयल पैलेस से ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। उतना कह करके वो आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर के जाएगा जहाँ पे आपको कुछ परचेज़ करना पड़े, जहाँ पे आपको कुछ ज़बरदस्ती ख़रीदना पड़े, क्योंकि उन जगहों पर उस मोटर बाइक वाले का कमीशन जो है वो फिक्स होता है और जो सामान आप खरीदेंगे वो सामान भी जो है काफ़ी कॉस्टली होती है। यानी कि अगर वही सामान आप बाहर किसी और स्टोर से लेते हो तो वो सामान आप 5 रुपये में ले सकते हो, तो वो आप जब उस मोटर बाइक वाले के साथ में उसके रेफरेंस से जाओगे तो वही सामान आपको पड़ेगा 25 रुपये का, क्योंकि उसमें उसका कमीशन बंधा होता है। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं? तो इससे सबसे पहला तो उपाय ये है कि आप किसी भी मोटर बाइक या टुक टुक वाले का बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और आपके पास में क्योंकि मोबाइल एनी टाइम अवेलेबल रहता है, वहाँ पे वाईफाई जो है हर जगह पे अवेलेबल है होटल या हॉस्टल में, तो आप अपना गूगल जो है वो ऑन करके देखें कि वहाँ पे जो रॉयल पैलेस की जो टाइमिंग है वो क्या है, कि उस दिन जिस दिन आप जाने वाले हो रॉयल पैलेस जो है वो बंद है या फिर खुला है। वैसे बेसिकली मैं आपको बताया था कि रॉयल पैलेस की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। तो आप इस बीच में अगर जाते हो तो वहाँ पे वो बिल्कुल आपको खुला मिलेगा, आप आराम से जा सकते हो, किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। इसके बाद का दोस्तों जो स्कैम है उसका नाम है बेबी मिल्क स्कैम। तो दोस्तों इस स्कैम में कुछ ऐसा होता है कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर के आएगी और आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि उसका बेटा जो है या उसकी जो बेटी है वो 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाई है, वो बिल्कुल भूखी है, तो आप कुछ पैसे उसे दे करके या फिर आप उसे मिल्क या फिर फूड दिला करके आप उसे उसका पेट भर सकते हो। तो दोस्तों आपको बताया था सबसे पहले कि जो वो बच्चा उसके गोद में होता है वो बच्चा उसका बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कंबोडिया में ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, ऐसा बहुत बार मैंने सुना है, कई आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि कंबोडिया में जो है ये एक बहुत बड़ा गैंग है, एक बहुत बड़ा माफिया है, जो कि वहाँ गरीब परिवारों से उनके बच्चे जो हैं वो लेकर के जाते हैं और उस परिवार को $25 महीने के हिसाब से दे करके ये कहते हैं कि उसके बच्चे को जो है अच्छा काम में हम लगा रहे हैं, उस बच्चे को जो है भूखा नहीं रखेंगे, उस बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका अच्छा ध्यान रखेंगे। पर बेसिकली होता ये है कि उस बच्चे को वो लोग जो है ड्रग्स की डोजेज दे के रखते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है बिल्कुल सेंसलेस रहता है, एनी टाइम नींद में रहता है, सोया हुआ रहता है या बेहोश रहता है जो भी, और वो फिर आपके पास में आते हैं और आपसे फिर डिमांड करते हैं कि आप उसे कुछ फीडिंग कराइए, बगल की दुकान में आपको लेकर के जाएंगे कि आप उस बच्चे को कुछ खिलाइए, उसके लिए दूध दिलाइए। आप एक बार जब वो दूध या फिर उस बच्चे को कुछ खाने का प्रोडक्ट दिला देते हैं और वहाँ से आप चले जाते हैं ये सोच करके कि शायद आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई नेकी का काम किया है दूसरे देश में भी आकर के, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ ही देर के बाद में वो औरत वही सामान लेकर के आती है उसी दुकान में और उस दुकान में वो सामान वापस दे करके उसके जो कमीशन के पैसे हैं वो उनसे ले करके वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि अगर ऐसी कोई औरत, ऐसा कोई परिवार या ऐसा कोई आदमी आपके पास में आए तो साफ साफ ना कर दें। सो गाइज इसके बाद का जो स्कैम है वो भी बहुत ज़रूरी है हम इंडियंस के लिए जानने का, क्योंकि वहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा स्कैम लड़कियों को लेकर के, यानी कि रिलेशनशिप विथ ए गर्ल स्कैम। इस स्कैम में होता ये है कि जब आप कंबोडिया में 2-4 दिन वहाँ पर रह लेते हो तो आसपास की कोई एक लड़की जो है वो आपको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर और आपको मजबूर करती है कि आप जाकर के उससे बात करें और वो आपको यही जताएगी कि वो बिल्कुल भी गलत धंधों में नहीं है, वो प्रोस्टिट्यूशन का वर्क नहीं करती है और किसी कंपनी में या फिर किसी शॉप में वो पर्सनली काम करती है। सुबह 8 या 10 बजे से लेकर के शाम को 4 या 5 बजे तक वो उस कंपनी में या फिर उस शॉप में काम करती है। इस तरीके से आपकी जो दोस्ती वो आगे बढ़ती है और उसके बाद में होता वही है जो नहीं होना चाहिए। आप उस लड़की को, उस बंदी को लेकर के जाते हैं अपने रूम में और करते हैं उसके साथ में फिजिकली रिलेशनशिप और उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। आप भी खुश, वो भी खुश, पर सीन यहाँ से शुरू होता है स्कैम का, जब दूसरे दिन या फिर उसी दिन शाम को उस बंदी का भाई, चाचा, मामा, ताऊ कोई भी आएगा उस बंदी को लेकर के और उस बंदी की आंखों में आपको आंसू दिखेंगे, उसे काफ़ी टॉर्चर किया हुआ आपको ऐसे लगेगा।
पर वो बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं की हुई होती है, बल्कि ये इन सभी का मिला हुआ एक स्कैम होता है। और वो मामा, भाई, चाचा जो भी आपके पास में आएगा वो आपको ये इल्ज़ाम लगाएगा कि आपने किया है उस लड़की के साथ में रेप, और उस क्राइम के लिए वो लोग आपको ले जाने लगेंगे पुलिस स्टेशन। और जाहिर है कि हम पराए मुल्क में होंगे तो ओबियसली हम डरेंगे, तो हम उनसे नेगोशिएट करने की बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कुछ ले दे करके अगर सल्टा लिया जाए तो होगा उसमें यही कि आपका जो पॉकेट है वो होगा खाली और आपका एक दिन का मज़ा होगा आपकी कंबोडिया में सबसे बड़ी सज़ा। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि डोंट मेक एनी रिलेशनशिप विद गर्ल। किसी भी बंदी के साथ में वहाँ पे रिलेशनशिप ना बनाएं। आपको अगर फिजिकल रिलेशनशिप आपको अगर बूम बूम या फिर यम यम करना है तो फिर आप उन्हीं बंदियों को लेकर के आएँ जो कि इस काम में ही लुप्त है, यानी कि जैसे कि आप किसी बाहर से या किसी से ला सकते हैं, ये भी आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, पर वैसे ही किसी को लेकर के आएँ। दोस्तों, इसके बाद का जो स्कैम होता है कंबोडिया में वो होता है फेक मॉन्क स्कैम। एक मॉन्क जो कि आपके पास में आएगा, जो कि वहाँ के पंडित कहलाए जाते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन में पंडित या फिर मौलाना कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो है मॉन्क्स होते हैं जो कि बुद्धिस्ट के पुजारी होते हैं। वो आपके पास में आएंगे और आपको कुछ एक बुद्धिस्ट का कोई सामान देंगे या फिर आपको कुछ एक कॉइन देंगे, जो कि ये कह के देंगे कि ये जो कॉइन है, ये जो वस्तु है, ये बहुत ही पवित्र है और ये बहुत ही रेयर है जो कि आपको कंबोडिया में मिल रही है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को दी जा रही है। तो इसके बदले में वो आपसे कुछ पैसे जो हैं वो डोनेशन के नाम पे वो मांगेगा और आप भी ये सोच करके ये पैसे उसे दे देंगे कि शायद आपको जो चीज़ मिली है वो बहुत ही रेयर या फिर बहुत ही पवित्र चीज़ है जो कि आपको वहाँ पे मिली है। पर होता ये है कि वो एक ऑर्डिनरी सामान होती है, किसी भी एक ऑर्डिनरी दुकान से लिया हुआ या फिर वहाँ की कोई भी ऐसी वैसी कोई भी फालतू चीज़ आपको पकड़ा देगा और उसके बदले में पवित्र चीज़ कह कर के आपसे वो डोनेशन के नाम पे पैसे मांगेगा। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी मॉन्क आपके पास में आता है तो सीधा डिक्लाइन कर दीजिए, सीधा ना कर दीजिए कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो कि पवित्र हो या जो कुछ भी हो। हम यहाँ पे घूमने आए, हमें कृपया करके ऐसी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमें माफ़ करें। क्योंकि जो रियल जो मॉन्क होते हैं वो ऐसे कोई भी चीज़ आपको दे करके आपसे कोई भी पैसे जो है वो बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। बस सिर्फ फेक मॉन्क जो होते हैं वही आपको ऐसी चीज़ें दे करके आपसे डोनेशन के नाम पे पैसे मांगेंगे। गाइस, इसके बाद का जो स्कैम है उसे कहते हैं करेंसी स्विच स्कैम। इसमें होता ये है कि जब आप किसी दुकान में या फिर आप किसी बार में या फिर आप किसी शॉप में या फिर आप किसी ऐसी जगह में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, वहाँ में आप वहाँ की सर्विस आप ले लिए हैं और उसके बिहाफ में जब आपका बिल आता है तो आप उन्हें बिल के तौर पे आप एक नोट देते हैं जो कि वहाँ पे चलते हैं। तो आपने उन्हें बिल्कुल सही नोट दिया था, पर होता ये है कि अचानक से वो उस नोट को ऐसा स्विच करते हैं कि आपको उसी नोट के बदले में उसी वैल्यू का एक दूसरा नोट आपको दे देंगे जो कि बिल्कुल फटा हुआ होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं चलने वाला नोट होगा और ये कह कर के देंगे कि सर आपने ये नोट दिया है, ये यहाँ पे चलेगा नहीं। तो दोस्तों, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पे ये स्कैम बहुत ही कॉमन है रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर किसी शॉप वगैरह में। जब आप अच्छा नोट देते हैं पर वो लोग अपने पास से दूसरा फटा हुआ पुराना नोट निकाल के आपको वापस दे देते हैं और कहते हैं कि सर काइंडली दूसरा नोट दीजिए, ये नोट चलने वाला नहीं है। तो इससे कैसे बचा जाए? तो दोस्तों, जब आप किसी को नोट देते हो, जब आप किसी को पैसे वहाँ पे करते हो तो वहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान दें कि वो जो पैसे हैं वो कहाँ रख रहा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल उस समय आपकी नज़रें जो है आपके पैसे पे होने चाहिए जब तक कि वो आपको आपके चेंज जो है वापस से घुमा करके ना दे दे। तो दोस्तों, इसके बाद का जो आखिरी जो स्कैम है वो है टुक टुक स्कैम। दोस्तों, टुक टुक स्कैम में कुछ ऐसा होता है कि जब आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए जाते हो और आपको एक टुक टुक जो है वो हायर करते हो, $2, $4, $5 में उसे फिक्स कर लेते हो कि तुम्हारा आना और जाना मिला करके हम तुम्हें $5 देंगे, तुम हमें वो पूरी जगह पर जो है घुमा देना। और ये होता अक्सर तभी है जब आप अपने होटल के बाहर से ही कोई टुक टुक जो है वो हायर करते हो। स्कैम जो है वो स्टार्ट होता है जब आप अपने पहले टूरिस्ट स्पॉट पे पहुंच जाते हो और आप चले जाते हो उस टुक टुक को छोड़ करके अंदर अपना जो टूरिस्ट पॉइंट है उसे एक्सप्लोर करने के लिए, और फिर आप देखते हो कि बाहर जो आपका टुक टुक जो आप जाने से पहले खड़े करके गए थे वो वहाँ पे नहीं है। आप काफ़ी देर ढूंढोगे आसपास में और ये पता करोगे कि वो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया, पर वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके बाद में होगा ये कि आप दूसरा को टुक टुक पकड़ के जब आप वापस अपने होटल में आओगे तो आप देखोगे कि वही टुक टुक ओनर जो है, जो टुक टुक जो चला रहा था, वो आपके होटल में रिसेप्शन में आपका इंतज़ार कर रहा होगा।
और जाहिर है कि उसे देख करके आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से आपके होटल में आ गया है पर वहाँ पे आपको नहीं मिला। पर वहाँ होटल में आप पर ही वो ब्लेम ये लगाएगा कि आपने उसे वहाँ पर छोड़ करके आ गए थे और आप किसी और टुक में बैठ करके आ गए हैं, जबकि वो वहाँ पे आपका वेट कर रहा था। तो उसके चक्कर में आपको अब जो है उसके पूरे जो फेयर्स है वो आपको देने पड़ेंगे। जो 3-4 टूरिस्ट पॉइंट पे जो आपको घुमाने वाला था वो एक ही टूरिस्ट पॉइंट पे आपको छोड़ करके वापस आ जाएगा और आपको जो पैसे हैं वो पूरे 3-4 टूरिस्ट पॉइंट के वहाँ पे देने पड़ेंगे उसे फेयर के नाम पे। तो दोस्तों, इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे अच्छा तरीका तो मैं यही मानता हूँ कि जब आप टुक कोई हायर करते हो तो फिर आप उसका जो है कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के अपने पास में रख लो, ताकि आप बाय चांस अगर आप वो कहीं इधर चला भी जाए तो आप उसे कॉल करके कि इन्फॉर्म कर दो कि आप कहाँ पे वेट कर रहे हो, या फिर आप उसी से पूछ लो कि आप कहाँ पर हो। तो दोस्तों, ये थे कंबोडिया के 10 ऐसे स्कैम जिससे आप लोगों को बिल्कुल बचना है अगर आप पहली बार जा रहे हो तो चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ऐसा ही प्यारी सी टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद।